ना ऊपर से देख के तू पढ़ सकता है, कोई हैसियत नहीं है तेरी। 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर तेरा मसाला खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ, निकल गया यहाँ से, मेरे से सुनेगा। ये इस्लाम के बारे में बकवास करना शुरू हो गया। तेरे सनातन के ऊपर थू है, तेरे देवी देवताओं के ऊपर थू है, सीता की ऐसी की तैसी और तेरे राम की ऐसी की तैसी। मूतर से बदतर समझते हैं उसको तुम्हारे एक्स मुस्लिम। तू बात करता है तेरे सनातन धर्म की ऐसी की तैसी, थू है तेरी मूर्तियों के ऊपर, तेरे राम मंदिर के ऊपर थू है, खोती के पुत्र, थू है तेरे खानदान के ऊपर, तेरे देवी देवताओं के ऊपर, तेरी सीता को चौंक के अंदर जो है ना नंगा करके उसके ऊपर थू है। बोल अब। से ज्यादा हम फूकते हैं। हाँ, तेरे साथ फूकते हैं, हम मूतते हैं, कुत्ते मूतते हैं तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर, कुत्ते मूतते हैं। तू बात करता है, हाँ, तेरे जैसे कुत्ते ही होंगे वो। साहब ये अपनी आवाज सुनिएगा, आप क्या फरमा रहे हैं? नास्तिक जो होते हैं उस वक्त कुरान में हराम कहाँ थी? वही बात हो गई। अच्छा 1 मिनट दीजिएगा, हराम कहाँ थी? चले यार 1 मिनट। अच्छा, भाई अली भाई मैं थोड़ा सा अवे हो रहा हूँ तो मैं म्यूट करके जा रहा हूँ, तो फिर आप आमिर भाई आगे वो मॉडरेट करते हैं। ये आयत तो मैं भी खुद देने वाला था। अब आप ये बताओ कि इसमें ये आप खुद देने वाले थे ना यार, मैंने ये दे दी ना। देखें सलीम अहमद नासिक साहब, कुरान ने कहीं पर एक मिनट आप ये कह रहे हो कि मैं ये आयत कोट कर रहा हूँ, ये उसके संदर्भ में है। क्या संदर्भ आया इससे निकल के? वो कि रसूलुल्लाह को जब उन्होंने कहा कि आप उनके घर से पी के आते हैं मगाफिर, जो कि उन्होंने प्लानिंग के तहत कहा था ताकि रसूलुल्लाह उनके घर ना जाए और वहां पर जाके शहद ना पिए। वहां पे भी मगाफिर ही कहा है ना। मगाफिर की बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें अभी मीठा पीने का पानी। तो यार वो सलीम अहमद नासिक साहब कितनी सलीम अहमद नासिक साहब, मैं दोबारा हदीस सामने ला रहा हूँ और अब भाई मैं दोबारा लाता हूँ, फिर मुझे बताना कि में डाल गया। सलीम अहमद नास्तिक साहब, मैं कितनी बार कहूं कि वहां पर शहद की बात है, ये तो उन्होंने वैसे बात की। और फिर मगाफिर भी शराब नहीं होती, मैं ये भी सिद्ध कर चुका, आप अपने मुंह से कह चुके कि मगाफिर शराब नहीं होती। आपने खुद कहा है कि वो एक गंदी बदबूदार पीने की मिट्टी चीज थी। बदबू उसमें से गंदी आती थी, लेकिन तो गंदी बदबूदार और मिट्टी पीने की चीज होती है। अच्छा, मट्टी का तेल जो होता है, मट्टी का तेल जो होता है, मट्टी का तेल, उसमें से भी गंदी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, इसका मतलब उसको शराब कह दें, उसको शराब कह दें। तो नहीं होता। ये कौन सी दलील है? मीठी चीज में गंदी बदबू नहीं। अगर वो नशीली चीज होती, और यार वो साबित तो करो उन्होंने पिया है, वो साबित तो करो, कहाँ है वो हदीस जहां पर है कि उन्होंने मगाफिर पी है? इतनी चीजें दिख रही है, कुरान शरीफ खुद कह रहा है कि भाई मैंने जब तुम्हारे लिए वो चीज हलाल कर दी तो तुम अपनी बीवी की मान रहे हो। तो शहद हलाल किया है ना, शराब हराम की है कुरान ने। मुझे आयत दे दें, कुरान में कहां पर है कि शराब हलाल थी? कहां पर है? आयत दे दें। ये हलाल ही है और क्या है? है? ये जहां पर शराब का जिक्र है, खुद कह रहा है, कुरान की आयत में खुद ही कह रहा है। सलीम अहमद नास्तिक साहब, मैं बड़ी जबरदस्त बात चल रही है, मैं सिर्फ मॉडरेट करना चाहूंगा। दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर करते रहें, मैं सिर्फ मॉडरेट कर रहा हूँ ताकि बात जो है वो अली भाई करें और बारी बारी बात हो ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मेरे ख्याल से अली भाई का बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि वो जो आयत आप कह रहे हैं जिसमें हलाल किया गया है उसमें शराब की हिल्लत का मेरे ख्याल से जानना, इस पर कुछ कहना चाहते हैं अली भाई। मैं चाहूंगा कि दोनों भाइयों को बोलने का मौका मिले ताकि बात पहुंच सके। जी थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा हूँ। अभी ऊपर 2 दोस्त हो रहे हैं, जुल्फिकार अशरफ हैं और आमिरा हैं। अगर आपको भी कोई बात बीच में बोलनी है ना तो बोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चले ठीक है, ये तो आपकी अच्छी बात है, ये आपकी आला ज़र्फी है सलीम अहमद नास्तिक साहब। बिल्कुल हमारे जहनों में सवालात हैं, तो अगर आमिर भाई सवाल रखना चाहें, जुल्फकार भाई भी रखना चाहें, तो सलीम अहमद नास्तिक साहब ने इसको अलाउ किया है, तो ये इनका बड़ापन है, अच्छी बात है। थैंक यू आमिर भाई, मैं वो हदीस चाहता हूँ कि अरबिक में काइंडली अगर आप सामने ले आए ना, और वहां पर मैंने तो कहा, वो कहते हैं जी ये आपने चेंज की हुई है, लफ्ज असल में शराब है वहां पर और आपने शहद कर दिया। मैंने कहा आप अपने वाली पेश कर दें जहां पर शराब लिखा हुआ है, वो भी पेश नहीं कर रहे। मस्जिद के मायने शराब है। जी 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 जी, मैं वो हदीस भी पेश कर देता हूँ। और चूंकि जी 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 चूंकि इन्होंने इजाजत भी वो दी है अली भाई, तो इनकी इजाजत सही, वरना तो मैं यही चाह रहा था मैं मॉडरेट करूं। तो वो हदीस भी मैं शेयर कर दूंगा, मुझे आप नंबर वगैरह बता दीजिएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अली भाई, अपना सलीम भाई, इजाजत है जी? ठीक हो गया, थैंक यू सलीम भाई। सलीम भाई, आपने जो ये हदीस का वाकया है जिसमें ऐसा तासुर मिल रहा है कि कोई
शराब थी या कोई ऐसी कोई चीज थी जो नशा वाली होती है, वो की। और उसमें फिर आपने सूरह निसा की आयत को पेश किया 43 को, चैप्टर 4 को, और आपने कहा मिलाकर पता चलता है। और फिर जो मैं आपको सुन रहा था, क्योंकि मैं साथ काम कर रहा था मगर सुन रहा था आपकी बात को, तो उसमें आपने ये कहा कि सारी चीजें मिलाकर ये पता चलता है कि ये वाकया हुआ बीवियों का, ठीक है, पीने का। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वो और भी है, आयत बहुत नाजिल की। और भी है जी कुछ, और भी है जी जी, कुछ नहीं नहीं जहाँ पे नहीं नहीं, अभी स्पेसिफिक रख लेते हैं, और को छोड़ के स्पेसिफिकली वो रखते हैं। आपने कहा ये वाकया हुआ बीवियों वाला, और फिर सूरह निसा जो है वो आयत सामने आई कि देखो शराब जो है ना, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, ठीक है ना। मैं ये आपकी बात सुन रहा था, समझ रहा था। मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको रेवलेशन ऑर्डर का पता है? नहीं, इंग्लिश शब्द का ही नहीं पता। नहीं, ठीक है। तरतीब नुज़ूली जिसे बोलते हैं। अच्छा जी, पता है आपको तरतीब नुज़ूली का? खमीरा, क्या हुआ? खमीर डालने वाला, तैयार तरतीब करने वाला नुज़ूली, इसको तरतीब नुज़ूली पूछ रहा हूँ। नहीं समझ में आया। आपको रेवलेशन ऑर्डर नहीं, ठीक है, तरतीब नुज़ूली। चलो मैं ये बता देता हूँ, आसान कर देता हूँ। तरतीब नुज़ूली का भी नहीं अगर, तो फिर उससे भी ज्यादा आसान कर देता हूँ, कोई बात नहीं, समझना मकसद है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि पहले कौन सी सूरत आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई? अच्छा अच्छा, इसको बोलते हैं तरतीब नुज़ूली। अच्छा ठीक है। हाँ, सारी का तो नहीं पता। जी, एटलीस्ट जिनको आर्ग्यूमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं उनका तो पता होना चाहिए, राइट? लगभग लगभग। क्योंकि आपने ये बेस रखी है कि सारी चीजों को मिलाकर एक मुकदमा और नैरेटिव बनता है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि सूरत तहरीम और निसा में पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी। तहरीम। जी बताएं, दोनों में से पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी? बता दिया ना हमने, क्या चीज? सूरह निसा बाद की है। सूरह निसा बाद की है? हाँ। प्रूफ करें। एक सेकंड। अच्छा सॉरी, जो सूरह निसा जो मैंने कोट किया 43, जी जी, ये कंफर्म नहीं है यार, कंफर्म करना पड़ेगा ना तभी। जब आप ये याद रखेंगे कि किसी टेक्स्ट को पकड़ के आप एक नैरेटिव बनाएंगे तो शान नुज़ूल जरूरी है, क्योंकि कुरान तमाम मुसलमानों का मानना है और कुरान का इंटरनल टेक्स्ट बताता है कि ये लॉन्ग, लेकिन निकाल भी नहीं रहा। नहीं देख लें, अच्छा उससे रहेगा। बेटर आप ही बता दें। नहीं, वो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप देख लें, रिसर्च कर लें, ताकि आप अपने हाथों से जब चेक करेंगे फिर कभी आपको ये चीज भूलेगी नहीं। मैं एतबार कर लूंगा, आपके ऊपर एतबार कर लूंगा, जब मुझे लगेगा नहीं ये गलत है फिर मैं कोशिश करूंगा, अकेले में बैठ के देखूंगा। ठीक हो गया, थैंक यू। सूरह निसा जो है वो पहले आई है। सूरह निसा का रेवलेशन ऑर्डर है 92, यानी वो आयत, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी वाकया हुआ भी नहीं और आयत पहले आ गई है। मक्की आयत है जी, मक्की आयत है। किसने कहा है? आप ही बोल रहे हो ना पहले आई है। मैंने कब कहा? पहले जो सूरत एक से पहले आती है तो वो मक्की और मदनी हो, फर्क आ जाता है। ठीक ठीक है, चलो कंटिन्यू ठीक है, करो आप अपनी बात। हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ, थैंक यू। सूरह निसा का रेवलेशन ऑर्डर है 92 और सूरह तहरीम का जिसके तहत ये हदीस पेश की जाती है, इब्न माजा की या दूसरी रिवायतें जो पेश की जाती हैं, ये इसका ऑर्डर है 107, यानी 92 और 107, 10 सूरतों का फर्क। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाकया हुआ नहीं? जी, मैं बाद में बोल दूंगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बता देता हूँ। आपने जो नैरेटिव पेश किया उस पर सवाल ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी वाकया नहीं हुआ और आयत पहले आ गई है, क्योंकि आप जिस वाकये के बाद आयत पेश कर रहे हैं वो आयत तो बहुत पहले आ चुकी हुई है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो नैरेटिव आपका है उसमें इंसिडेंट होता है, उसके बाद आयत आती है जो आप पेश कर रहे हैं, वेयरएज रियलिटी में ये हदीस बयान की उसके बाद की बता रहे हैं आप। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हदीस है, ये जो रिवायत पेश की जाती है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज ने जो बात की थी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस शान नुज़ूल में पेश की जाती है, कौन सी सूरत के? जिसको अभी आपने कहा कि देखे ना इसी आयत के अंदर तो हलाल कर दिया है कि जिसको अल्लाह लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक, आप उसको कैसे हराम कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया? तो आपने स्ट्रेस देकर कहा देखो उसी आयत में तो हलाल किया है। हाँ तो वही तो हाँ, बता रहे हैं। यस, तो हाँ यही बता रहे हैं ना। तो अब आप मुझे बताएं, इस सूरह तहरीम जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये शान नुज़ूल आ रहा है जो हदीस आपने पेश की है, और आयत आप लिंक कर रहे हैं सूरह निसा की जो कि 10 सूरतें पहले आ चुकी हुई है।
आपको समझ आई है क्या हो रहा है? ना सामने ला के समझा दो ना अच्छे से, सामने ला के समझा दो, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तर्जुमे के साथ। तर्जुमा तो सबको पता है, तर्जुमा तो सबको पता है। रेवलेशन ऑर्डर समझें, रेवलेशन ऑर्डर समझे। चलो मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। वैसे मैं एक माइनर सा सवाल मैं चाह रहा था अली भाई ही बात करें, और मैं तो मॉडरेशन, मगर चूंकि आपने इजाजत दी थी तो मैंने इसलिए कर दिया। ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके कहने पर। बात से मतलब है, देखो बात से मतलब है, जी हो जी सकता है ठीक है, कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आ ठीक जाए, है, कुछ अली भाई के ठीक है दिमाग में आ जाए, तो बात कर लेनी जी। चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ये देखें जी, ये 92 नंबर है, ये सूरह निसा, जो कि नंबर बनता है चौथा 92, जिसमें आयत ये पेश करके कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि जब अल्लाह के रसूल का वो अज़वाज वाला वाकया हुआ, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा देखो शराब तो पी रहे हो कोई बात नहीं, मगर नमाज के करीब मत जाना। उस वाकये के बाद ये लिंक करना चाहा, जिस पर अली भाई ने सवाल भी उठाया था कि वहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिखा है या अय्युहर रसूल लिखा है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जो आयत जिसके कॉन्टेक्स्ट में आमतौर पर शान नज़ूल पेश किया जाता है सुनन इब्न माजा का, वो सूरत बन रही है सूरत तहरीम 107 66 नंबर, 10 सूरतें बाद। ये ऐसे ही है कि अभी वाकया हुआ नहीं है और आयत पहले नाजिल होगी। इसलिए सलीम साहब का नैरेटिव जो है ये बिल्कुल बातिल है, गलती पर मबनी है, उनको अपनी इस्लाह करनी अच्छा चाहिए, ये सिर्फ इतनी बात। इस मुझे सिरे से ही समझ में नहीं आया कि आपने मतलब इससे मुझे क्या पता था, निकाला क्या है। मुझे पता है, मुझे पता है आपको नहीं समझ आना था। उसकी वजह यह है कि आपने टेक्स्ट के देखो ऊपर जब किसी को, अपनी मर्जी के, आमिर भाई जब, देखो आमिर भाई, जब किसी सामने वाले को अपनी बात समझ में नहीं आ रही ना, या तो वो आदमी कतई मूर्ख बिल्कुल ही, ठीक है ना, या फिर आपके अंदर कोई कमी है कि आप वो सही से नहीं समझा पा रहे। थैंक यू। तो अब मैं आपसे इतना कतई पूछूंगा, मूर्ख तो उसका मैं इसका भी सोल्यूशन हूँ। कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ताकि ना आप मूर्ख बने और ना मैं गलती समझूं, दोनों समझने का करते हैं। आप मुझे पिन पॉइंट करके बताएं आपको क्या चीज समझ नहीं आई, पूरी बात नहीं समझ आई मुझे ना पूरा 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 जो आपने जी बयान किया ना, इससे क्या जी बात निकल के आई है, जी क्या जी आप जी। मुझसे कहना चाह रहे हैं वो बताओ मुझे। मुझे पता है, मुझे पता, समझ लग गई है, ठीक है। और ये मैं एक्सप्लेन करने के बाद मैं चाहूंगा कि अली भाई वाली तरफ ही चला जाए, क्योंकि प्रॉपर बात आप लोगों की है, तो मैं तो चलो मॉडरेट करने आया, मैं समझा दूं दोबारा। आपने एक नरेटिव पेश किया जब अली भाई ने उस हदीस के ऊपर सवालात खड़े किए, जिस हदीस का शान नुज़ूल के एतबार से रिलेशन है सूरह तहरीम के साथ। या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक। ए नबी, आपने क्यों हराम कर दिया उस चीज को जिसको अल्लाह ने हलाल किया, क्या आप अपनी अज़वाज की रजामंदी चाहते थे? ये सूरह तहरीम है 66। अब इसके शान नुज़ूल में आमतौर पर वही रवायत पेश की जाती है जो आप पेश कर रहे थे कि हजरत ज़ैनब के घर में ये पिया, इस तरह हुआ, उसकी खुशबू आ रही थी, उन्होंने कह दिया ये फलां की खुशबू आ रही है, उन्होंने कहा मैं अपने ऊपर हराम करता हूँ जो चीज मैं खाया करता था। अब खुशबू की मुमासलत होना और चीज है। अब मैं इस पर बात करूंगा, अभी ये टोटली डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ अली भाई इस आर्ग्यूमेंट को डील करें, मैं अपना आर्ग्यूमेंट रखता हूँ। अब जब सूरह तहरीम की शान नुज़ूल में वो हदीस पेश की जाती है, आपने नैरेटिव ये बिल्ड किया कि मेरे पास एक आयत भी है जो इसको सपोर्टिव है। अली भाई ने आपसे पूछा वो आयत कौन सी है, तो आपने कहा सूरह निसा की आयत नंबर 43। अली भाई ने शेयर की, जब उसको पढ़ा तो आप गोया ये कहना चाह रहे थे कि ये वाकया हुआ, कौन सा वाकया हुआ, नहीं सुन लेना, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो सुन लें। आपने ये तासुर दिया कि ये वाकया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरीके पर है कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खुशबू वाला वाकया हुआ और उन्होंने इस चीज को अपने पर हराम किया जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया था। फिर ये आयत उतरी सूरह निसा की आयत नंबर 43 के देखो तुम सुकारा हालत में नमाज के करीब मत जाना। ये नरेटिव था आपका। इस नरेटिव को तोड़ने के लिए मैंने ये सवाल रखा कि ये तब आपका नरेटिव ठीक बनता है जब रेवलेशन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर नरेटिव हो। रेवलेशन ऑर्डर ये बता रहा है कि सूरह निसा पहले आई है, जो कि 43 आयत भी पहले आ चुकी, और वाकया हुआ है बाद में सूरह तहरीम में चैप्टर 66, जो कि रेवलेशन ऑर्डर में 107 है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वाकया बाद में हुआ हो और आयत पहले आ गई हो, खास तौर पर तब कि जब वाकये को पास्ट की शक्ल में बयान किया जा रहा हो, जैसे सूरह तहरीम में पास्ट के सीगे से इस्तेमाल किया, लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक। आपने ऐसा क्यों किया? बहुत शुक्रिया, मैंने अपना पॉइंट रख दिया, आपने चूंकि इजाजत दी थी। अब आप और अली भाई बात रखें, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। अली भाई रियली सॉरी, मैं वो बात लंबी कर गया। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बात थी। अच्छा मैं कंटिन्यू करूं मैं? जी करिए। अच्छा, आप लोग ना दूसरे की बात का अपना ही एक अलग मतलब निकाल लेते हो। उसने क्या कहा है, वो क्या कह रहा है, उससे आपको कोई मतलब वास्ता नहीं है। मैंने शुरू से ये बात कही थी, अभी भी कह रहा हूं
कि कुछ हदीस और कुछ किताबें पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उस वक्त के सभी लोग शराब पीते थे। और फिर मैंने ये बात कही कि रसूलुल्लाह के जो मोहम्मद साहब है उनके भी सबूत सामने आए कि वो पीते थे, है ना। अब मैंने इसको भी साबित करने के लिए कहा किताब नंबर 26 खोल लो, मना कर दिया नहीं खोल लेंगे, जबकि इसमें है कि जो है रोजे के टाइम रमजान के टाइम की बता रहा हूँ, उस टाइम भी जिस वक्त रोजा नहीं रखते थे। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ सलीम अहमद नास्तिक साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, क्यों टोक रहा हूँ मैं उसकी रीजन बताता हूँ। मैं आपके साथ सारी अहादीस पे पूरे इस्लाम पे बात करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं। देखो हम आज की स्ट्रीम में देखो मेरी बात सुनो, सुनो एक मिनट, मैं भी दुकानदार आदमी हूँ, 2 पैसे कमाने वाला आदमी हूँ, मैं भी इतना फ्री नहीं हूँ। 1-1.5 घंटे की स्ट्रीम कर सकते हैं, फिर हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। फिलहाल जितनी बात हो सकती है उतनी कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्या कह रहे थे? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वहां पर जो आप पैगाम दे के आए हैं उस हदीस में से अगर साबित नहीं हो रहा तो फिर उसका इकरार करें ना कि भाई मैंने वो जहां पर पेश की वहां पर ये बात मैं मैंने वो नहीं कर हदीस दी नहीं है, तुम एक कोई लेके बैठो, इसी से साबित करो, इसी से साबित तो करो। आपने मैं दोबारा क्लिप चला दूं, आपने कहा कि इसी से साबित होता है। मुझे साबित हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है। नहीं तो फिर वहां पर कहते हैं ना, भी बार जगह देख चुका हूँ कि रसूलुल्लाह शराब पीते थे, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ शराब का जिक्र है, यहाँ पे इस वक्त यही बात हो रही है और मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, देखना। फिर बता देना, ये हदीस सामने लाइए जो आपने पेश की, जो मैंने पेश की थी, आपने कहा ये जाली है, आपने इसमें शहद अपने पास से डाल लिया है। वो जिस हदीस में है ना कि हजरत आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह शराब पी के आते थे, वो कहां पर है? तो आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? मुझे वो हदीस चाहिए ना जी। देखें आप मुझे दिखाएंगे, मैं शेयर कर देता हूँ, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, हदीस दे दे। 49 सुनन अबी दाऊद की कौन सी है? 49 नहीं, वहां पर 49 इन्होंने 49-12 हदीस पेश की थी वहां पर न्यूज नेशन। बात हो चुकी है ना, नहीं हुई ना उसमें। मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैंने अपने पास से, आप कह रहे हैं कि मैं शहद ला रहा हूं, उसमें शराब है। वो जहां पर शराब है वो आप नंबर बताएं, हम वो खोलते हैं, देखते हैं कि वहां पर शराब है। वही है मगाफिर को बोल रहे हैं शराब। और यार वहां पर तो ये साबित हो गया कि मगाफिर उन्होंने नहीं पिया था, हालांकि मगाफिर भी शराब नहीं होता। मैं फिर ला देता हूँ स्क्रीन। करनी है वहां पे मैंने इल्जाम का ही बताया कि उन्होंने इल्जाम लगाया था। इल्जाम लगाया था, आप ये कह रहे हैं इल्जाम लगाया। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके वो दिखाना चाहूंगा नाजरीन को, क्योंकि मेरा पॉइंट यहीं पर है कि आपने किस हद तक वाज़ेह तौर पे झूठ बोला सलीम अहमद नास्तिक साहब। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। ये आपके सामने है, ये हदीस है, ये देखें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत ज़ैनब के घर, उनको बोलने दें सलीम भाई उनको बोलने दें, उन्होंने हदीस को लिया, उनको बोलने हदीस चला दी तुमने, 8वीं बार। चलने दें, कोई बात नहीं, समझने के लिए चलती है। मैं चलाऊंगा नहीं। अली भाई आप बोलें, अली भाई आप पढ़ें हदीस जी। ये लिखा हुआ है कि हजरत आयशा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्ते जहश के घर में शहद पीते और वहां ठहरते थे। मैं इस हिस्से पे जोर दे रहा हूं कि स्टार्ट ही यहां से हो रही कि वो शहद पीते और वहां पर ठहरते थे। फिर मैंने और हफ्सा ने ऐसे किया कि हम में से जिसके पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जाएंगे तो वो कहे कि क्या आपने प्याज खाई है? आपके मुंह से मगाफिर की बू आती है। चुनाचा जब आप तशरीफ लाए तो मंसूबा बंदी के तहत यही कहा गया। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो खुद मान के चल रही हैं कि वो वहां पर शहद पी के आए हैं, हम ये कहेंगे कि मगाफिर या प्याज की बात उन्होंने की। फिर जब उन्होंने रसूलुल्लाह से फरमाया तो ये देखें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मंसूबा बंदी के तहत उन्होंने ये कहा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने मगाफिर नहीं खाई, अलबत्ता ज़ैनब बिन्ते जहश के यहां से शहद पिया था। अब वो पहले कह रही है कि वो शहद पी के आए हैं, रसूलुल्लाह भी यहां पर फरमा रहे हैं मैं शहद पी के आया हूं, और वो फरमा रही हैं कि हम ये कहेंगी, वो पी के नहीं आ रहा है, हम ये कहेंगी। तो ये यहां पर कैसे शराब लेके आ गए? इस हदीस में फिर इन्होंने मुझ पे ये आरोप लगाया, इन्होंने कहा ये शहद तो आपने लिख लिया हुआ है, यहां पर शराब लिखा हुआ है। मैंने कहा चले ठीक है यार, ये हदीस मैंने कर ली, हालांकि मैंने ऑनलाइन निकाली है, ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूं, आप अपने वाली हदीस पेश कर दें जहां पर शराब लिखा हुआ है। कहते हैं वो है ही नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ अरबी वर्ड, अली भाई जी जी, मैं यहाँ से भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी बात की तस्दीक और हो जाए। ये देखे जरा, ये बुखारी की ये हदीस है 4912,
इसमें अरबी में देखते हैं जो अली भाई कह रहे हैं वो ठीक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, चेक कर लेते हैं ताकि सही चीज समझ आए। उनसे कहा गया कि इन्नी अजिदु मिन का रिहा मगाफिरा, मगाफिर की रीह जो है वो आपके मुंह से हमें मिल रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा ला वलाकिन्नी कुन्तु अशरबु असलन, मैंने शहद, असल बोलते हैं शहद को, असलन मैंने शहद पिया है, इंदा ज़ैनबा बिन्त जहशिन, ज़ैनब बिन्त जहश के घर। ये शहद लिखा हुआ है अरबी के अंदर, ट्रांसलेशन में नहीं है जी। अली भाई की बात दुरुस्त है जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए एक और चीज यहाँ से भी सॉरी यहाँ से भी पता चला, दूसरा टुकड़ा इसी हदीस का ऊपर है जहां खुद वो कह रही हैं हजरत आयशा, जिन्होंने ये कहा है ना अली भाई, जिन्होंने ये कहा हजरत आयशा ने कि आपसे मगाफिर की रीह आ रही है, वो खुद ये कहती हैं, ये देखें ऊपर का हिस्सा पढ़िएगा, सलीम भाई जरा तवज्जो कीजिएगा और दूसरे लोग भी। अन आयशा कालत, वो कहती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु असलन, अल्लाह के रसूल शहद पिया करते थे। ऊपर भी तस्दीक आ गई, हजरत आयशा जो खुद कह रही हैं री मगाफिर आती है, वो भी कह रही हैं कि शहद पिया करते थे, और नीचे अल्लाह के रसूल ने भी खुद तस्दीक कर दी, यानी सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों इस चीज पर मुत्तफिक हो गए कि शहद पिया करते थे। बहुत शुक्रिया। यही पॉइंट मैं रख रहा हूँ। सलीम अहमद नास्तिक साहब ये फरमाते हैं कि ये आपने शहद अपने पास से, असलन अपने पास से डाल ली है। मैं ये कहता हूँ ये खुमर लेके आए ना, किस हदीस में है खुमर? फिर शराब को इन्होंने पेश करना है तो फिर खुमर को लेके आए, ये कहाँ पर है, किस इसी हदीस के अंदर, कौन से एडिशन के अंदर है वो निकाल देते हैं। दोनों बोलते रहोगे मुझे भी मौका मिलेगा। जी बोलिए। एक तो आपने हदीस 8-9 बार पेश कर ली है, ठीक है ना, आप इसको जब भी पढ़ते हैं वो लास्ट का सेंटेंस छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाता है, वो आप सब छोड़ते हो, है ना, और मेरा भी यहीं पे आगे पॉइंट बनता है। मैं शेयर, सलीम भाई मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ दें, मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ दोबारा जी। मैं वैसे बता देता हूँ आपको, शेयर करने नहीं वो शेयर कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि हम छोड़ देते हैं, ये ले पढ़े आखिरी वर्ड जी जी पढ़े। उन्होंने कहा कि मैं शहद ही पीने के लिए घर पे जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं शहद ही पीने के लिए घर पे जाता हूँ, लेकिन मैं आज के बाद शहद पीने उनके घर नहीं जाऊंगा, और ये मैं तौबा करता हूँ, और इस बात तौबा किधर है, तौबा किधर है? माफी मांगता हूँ जो भी कहा, नहीं लिखा, माफी भी नहीं है, माफी भी नहीं लिखा हुआ, नहीं देखिए, अगर देखें, अगर आपने असल वर्ड पर अली भाई के साथ कर रहे थे कि ट्रांसलेशन में जबकि अरबी में दिखा दिया है, क्या कह रहा है, नहीं मेरी बात सुने, नहीं सोचना, मैं बीइंग अ मॉडरेटर मैं ये बात कर रहा हूँ आपके सामने। आपने कहा था कि लास्ट लाइन हम छुपा रहे हैं, आप छुपा नहीं रहे हैं बल्कि उसमें अपनी तरफ से इजाफे कर रहे हैं जी, हर बार छोड़ देते हो। नहीं हाँ तो पढ़े, आप खोले आपके सामने। सुनिए, अगर मगाफिर शहद को बोल रहे हो आप, मगाफिर को छोड़ के ये आखिरी जो टुकड़ा आपने जिस पे पढ़ा ना, जो आप कह रहे थे ये लाइन नहीं पढ़ते, सलीम भाई ये लाइन पढ़े आप, ताकि लोगों को पता चले हम आपको पढ़ने दे रहे हैं या नहीं पढ़ने दे रहे। शहद का जिक्र अलग है, ये जो आपने आखिर में कहा है कि उन्होंने, आपका नुक्ता था, में कह रहे हैं ना, वो शहद ही कह रहे हैं कि मैं शहद पीने जाता हूँ जी जी आगे पढ़ें, वहां ना रुकें, आप भी आगे पढ़ें। अच्छा, और किसी और से मत बताना, ने पूरा पढ़ें, पूरी लाइन ये जो मैंने हाईलाइट की है, फलन अऊद लहू वक़द हलफ्तु ला तुखबिरी बिज़ालिका अहदन। बता दो। ये लाइन आपके लिए खोली, आप कह रहे थे आप छुपाते हैं, पढ़ते नहीं है या रुक जाते हैं। बता तो रहा हूँ, कह रहे हैं कि मैं आइंदा नहीं जाऊंगा, और ये बात किसी और से मत बताना। जी हाँ, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि वो कोई गलत चीज कहाँ, गलत चीज कहाँ पता चलती है? मैं मिसाल के तौर पर, या आप जो पॉइंट निकाल रहे हैं कि भाई किसी को ना बताना, किसी को ना बताना, मैंने लोगों को सुन ले जरा एक मिनट, आपने एक आर्ग्यूमेंट रखा, आपने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि आपकी बेस ये है कि यहाँ कहा जा रहा ला तुखबिरी बिज़ालिका अहदन, किसी को इसके बारे में ना बताना। मैंने कई खामदों को देखा है कि वो लोन उठाते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं कि पेरेंट, माता पिता को नहीं बताना कि मैंने लोन उठाया। लोन उठाना क्राइम है? क्या चीज है? रुसवाई की बात क्यों है? रुसवाई की बात क्यों है? कर्ज लेना रुसवाई है। कर्ज लेना रुसवाई क्यों है? अगर रुसवाई है तो गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? ठीक है, क्यों सपोर्ट करती है? रुसवाई है, तुम नहीं कबूल लोगे। रुसवाई क्यों है, उसको साबित करना कि रुसवाई है।
एक खावंद ये सुनना है, कॉमन सेंस की बात है। एक खावंद अपनी बीवी से ये कहता है कि तुमने ये खबर किसी तीसरे बंदे को नहीं देनी, ये मियां बीवी का आपसी ताल्लुक है, इसमें किसी किस्म की रुसवाई भी नहीं। मिसाल के तौर पर खावंद अपनी बीवी को गिफ्ट लेकर देता है, खावंद अपनी बीवी को गिफ्ट लेकर देता है और वो कहता है कि मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खास है। क्यों? वो कुछ खास था क्या? क्यों कहता है खास था या वो कुछ क्यों कहता है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्यों कहता है? बता रहा हूँ, दो कारण होते हैं कहने के, या तो वो कुछ खास बात होती है या वो कुछ गलत बात होती है, तभी ऐसे जी। अब यहाँ आपने सिद्ध करना है, अब मैं बताने लगा हूं। हम पहले वाला पॉइंट निकालेंगे जो आप निकाल रहे हैं। अब आपने साबित करना है ये कोई गलत बात थी, क्योंकि आपने खुद मान लिया है। दोस्तों, आपने सुन लिया है, सलीम भाई ने खुद माना है कि खामन जब अपनी बीवी को कहता है, मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे पॉइंट कंस्ट्रक्ट करने दें, आप मुझे बोलने दीजिएगा। सलीम साहब ने खुद ये चीज मानी है कि खामद अपनी बीवी को कोई राज ना बताने का दो वजह से कहता है, या तो वो बड़ी खास बात होती है या वो कोई गलत बात होती है। अब हम ले लेते हैं जो इनका क्लेम है, वो क्लेम ये है, ये कहते हैं गलत बात थी, इसको गलत साबित करें। क्या गलत हो सकता था? शराब तो साबित ही नहीं हो रही। अब मैं खास कर देता हूँ, मैं खास साबित कर देता हूँ। अब मुझे सुनेंगे, मुझसे आपने पूछा है, मैं खास साबित कर देता हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये कोई गलत बात नहीं थी, जो कि आपने भी माना कि दो वजह होती हैं। अगर आपने शोर, सलीम साहब अगर आपने शोर डालना है, सलीम साहब ये माजरत चाहता हूँ, अगर आपने शोर डालना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बोलते रहे भाई, हम सब खामोश हो जाते हैं। आप दूसरे को नहीं मौका दे रहे वो बोलने का। भाई आपको मौका दिया है, आप जो पॉइंट रखते हैं उस पर सवाल उठाता हूँ। जब मैं बोलने लगता हूँ आप बीच में, चले ऐसे करते हैं, आपका ये गिला भी दूर हो। आपने आखिरी लाइन का कहा, मैंने फटाफट स्क्रीन शेयर करके आखिरी लाइन रखी, आपका गिला दूर हो गया। अब आप कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप ऐसे करें, 1 मिनट आपका हुआ, आप बोल लें, फिर जब मैं बोलूंगा बीच में नहीं टोकना। जी बोलें। इनको आप सही साबित कर दें कि भाई ये हम बोल सकते हैं इस तरह से, बस मैं बोल सकता हूँ, आप बीच में तो नहीं बोलेंगे? जी थैंक यू। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है सलीम भाई बीच में ना बोलें, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया। सलीम साहब ने दो चीजें साबित की। बीवी, जब खामन जो है अपनी बीवी को कहता है चीजें रोकने के लिए, दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, या तो बहुत खास कॉन्फिडेंशियल बात होती है, या वो कोई गलत बात होती है जिससे वो शर्मिंदा और रुस्वा हो। ये दो चीजें हो सकती हैं। इन्होंने बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट इसलिए रखा कि नाउज बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब पी रहे थे, लिहाजा इसलिए वो कह रहे थे किसी को खबर ना देना, जबकि इस हदीस से किसी तौर पर भी साबित नहीं कर पाए कि ये शराब है। असल वर्ड अली भाई ने भी दिखा दिया, आपने अरबी के अंदर देख लिया, 2 जगह पर मैंने दिखा दिया, खुद हजरत आयशा भी मान, फिर बोले हैं बीच में, फिर बोले हैं, मुंह बंद रखें। मैंने जब आपको 1 मिनट दिया था, क्यों नहीं बोले उस वक्त? क्यों नहीं बोले आप? जब मैं बोल रहा हूं तो क्यों? मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी। इंसान है आप या क्या है? ये न्यूज नेशन नहीं है। जब मैंने आपको मौका दिया 1 मिनट के लिए बोलिए, उस वक्त 1 लाइन बोलकर आपको सैमसंग गया, और जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि अब मैं बोलने लगूं, बीच में मत बोलिएगा, तो आपने मुंडी हिलाकर कहा नहीं बोलूंगा। फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में? 1 मिनट में अपनी बात रख देता हूं, आप लोग पूरी तकरीर झाड़ते हो, जो मर्जी है आप अपने आपने आप 1 मिनट, मेरा 1 मिनट तो पूरा भी नहीं हुआ था, 10 सेकंड। आपको पहले सलीका सीखना पड़ेगा, आप मेहमान हैं यहाँ पर। ये करना चाह रहे हैं भाई, ये है न्यूज नेशन भाई, ये शोर शराबा मेरी बात नहीं होने देंगे। क्यों मुझे टोक रहे हैं? जब मैंने आपको मौका दिया था, आप खुलकर जो मर्जी बोलते, मैं चुप करके सुनता। मैंने इसीलिए बोलने से पहले पब्लिक को कहा था, फिर बोल रहे हैं, मैंने इसलिए पब्लिक को कहा था कि दर्शकों ख्याल रखना, देखना ये बीच में टोकते हैं कि नहीं टोकते। 1 मिनट सलीम अहमद नास्तिक साहब, आपको 5 मिनट चाहिए? कितनी देर चाहिए आप बोलने का? हाँ ठीक है। भी नहीं चाहिए तो सर फिर देखें, बात तो सुन लेना। आप किसी चीज की वजाहत करनी है, उसके लिए अगर टाइम लग जाता है तो इसमें क्या आपत्ति परेशानी है? आप बात रख लेने दें। जी शुक्रिया। जी आमिर भाई। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। तक दोबारा से मुझे बात शुरू करनी पड़ेगी। ये जब टोकेंगे मैं दोबारा से शुरू करूंगा, क्योंकि नैरेटिव पूरा बनेगा। जब नैरेटिव पूरा समझ आएगा तब लोगों को पता चलेगा। ये देखे फिर बोलना शुरू हो गए। सलीम भाई बात कर, 20 बार शुरू करोगे।
पागल मत ये बनाओ किसी को, एक ही बार से अपनी जो पूरी कर दो, कोई बात नहीं, मैं बोल लूंगा नहीं बीच में, करो पूरी। जी उन्हें पूरी थैंक यू जी। दोबारा से मैं शुरू करूंगा बात को ताकि सब लोगों को समझ आए अनइंटरप्टेड। सलीम साहब ने एक्सेप्ट किया है कि खामद अपनी बीवी को 2 कारण से किसी को बात बताने से रोकता है। नंबर 1, वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल और खास बात होती है, यानी उसके पीछे एक रीजन, विजडम होता है। नंबर 2, खामद डरता है कि मेरी रुसवाई ना हो जाए। अच्छा, अब इन 2 में से इनका मानना यह है कि अल्लाह के रसूल ने इसलिए रोका था कि नाउजुबिल्लाह रुसवाई ना हो। और क्यों होगी रुसवाई? क्योंकि वो शराब पीते थे, नाउजुबिल्लाह। इस हदीस से किसी जगह पर भी साबित नहीं हो सका कि अल्लाह के रसूल ने शराब को मुंह तक लगाया था, हाथ तक लगाया था, बल्कि ये पता चलता है कि शहद पिया था। खुशबू के हवाले से जो बात हुई उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा। अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। खास कैसे है मैं आपको बताता हूं। एक मियां बीवी के लिए घर को बचाने से बड़ा खास और कॉन्फिडेंशियल काम कोई नहीं होता। यही वजह है कि मैंने 3 मिसालें देकर कहा कि एक खामंद छोटी सी चीज भी अगर करता है ना, अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा लाता है, वो उसको घर वालों को बताने से इसलिए नहीं रोकता कि उसने कोई गलत काम किया है, इसलिए नहीं रोकता कि वो जलील हो जाएगा, इसलिए रोकता है कि घर वालों के दिल में गलत फहमी पैदा ना हो। ये उसके उत्तम और उसके आला अखलाक की निशानी है कि वो घरों के माबैन चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखकर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, एतमाद पैदा करता है, ताकि किसी के बारे में बदगुमानी ना हो। मान लो 1 मिनट के लिए अगर ये बात कर दी जाती, जो कि की गई बाद में, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आज ये आकर हमारे सामने ये बात कर रहे हैं और आकर कहते हैं देखो जी अजवाज ने ये मामला किया। अल्लाह के रसूल की हिकमत बिल्कुल फिट थी। ये खास मामला था कि जिससे घरों के अंदर जो किसी किस्म की कोई खलश है या बदगुमानी है, बदजनी है, वो दूर की जा सके। यही वजह है, और इसको मैं सपोर्टिव एक हदीस पेश करता हूं कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई घर बच सकता है, क्योंकि इस्लाम में फैमिली सिस्टम को प्रायोरिटी दी जाती है और ये माना जाता है कि जैसे घर टूटता है बच्चे रोड पर आ जाएंगे, बेतरबियत याफ्ता हो जाएंगे, भटक जाएंगे, बुरे कामों में लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा झूठ बोलना बिल्कुल हराम है, मगर उनमें से एक शर्त ये रखी कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के घर को बचाने के लिए झूठ भी बोल दें, ऐसा झूठ जो किसी का नुकसान ना देता हो, तो उसमें खावंद को या बीवी को किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक फैमिली सिस्टम को बचाना ये सबसे अहम और कॉन्फिडेंशियल काम है। ये है मेरी दलील कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी अहम बात थी। बहुत शुक्रिया। अली भाई आप लोग बात कर सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। जी सलीम भाई। हाँ, तो इससे ये साबित हो गया कि मतलब भाई इस वजह से छुपाई थी, ये बात हो गया साबित, घर टूट रहा था उनका। मजीद बात कर लीजिए ताकि जब मैं बात करूं फिर आप टोके आना। अगर आप कुछ मजीद भी कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। नहीं, इन्होंने 15 मिनट खाए हैं, 15 मिनट में इन्होंने दूसरी हदीस भी निकाल के दी है। उससे ये साबित हो गया कि भाई इस वजह से इन्होंने कहा। इससे कौन सी वजह निकल कर आ रही है? घर कौन सा टूट रहा था उनका? सलीम भाई शहद पीने से किसी का घर टूट सकता है? आपकी बात आ गई सामने, या मजीद आप यही जुमला बार बार दोहराएंगे? जितना टाइम लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, फिर मुझे मौका दीजिए। मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं नीचे ताला कुंडा लगा के बैठा हूँ, दुकानदार आदमी है, गाहक मेरे आने की नहीं जब तक यहाँ सलीम भाई देखें, आपके लिए हमने भी टाइम निकाला है। अब मैंने इन्हीं चीजों को ये और साबित करना था कि जहाँ पे रसूलुल्लाह का नाम ही है हदीस के अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ो। इससे आगे तो मैंने भी काफी सवाल करने हैं। समझ में आ रहा, तुमने समझना ही नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि भाई कोई गलत चीज थी, सलीम अहमद नास्तिक गलत भाई, चीज मगफिर थी, मगफिर। सलीम अहमद नास्तिक भाई, अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो मेरी बात सुनो। जब मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलना, ठीक है? अभी अली ये आमिर रख जो है उल्टा बोल गया था। मैं अगर सामने होता ना आदमी, इतनी देर में चपेट मार देता हूँ जिस लैंग्वेज में अगला बोल रहा था मेरे साथ में बैठ के। मैं आम आदमी ना समझना मेरे को। सलीम अहमद नास्तिक साहब मेरी बात सुनिए। आम आदमी रसूलुल्लाह को आपने आम आदमी समझा हुआ है कि उनके ऊपर आप आवाज उठाएं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ भाईचारे के तौर पे आता हूँ। सलीम साहब मैं आपके सामने आ जाऊँ ना, मैं आपके सामने आ जाऊँ तो आप अपनी पैंट के अंदर मूत देंगे, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए छोड़ दें। हाँ, जब आपको मैंने कहा था, जब मैंने आपको कहा था बीच में मत बोलें, तो क्यों बोलते हैं आप? आपको तमीज नहीं सिखाई किसी ने? नहीं, मेरे अंदर नहीं तमीज है। तमीज नहीं है तो फिर भाड़ में जाओ। अली भाई से बात करो, मेरे से करोगे मैं उसी तरह रैप्टे मारता हूँ जिस तरह की शक्ल होती है। अली भाई से बात करो। हिम्मत ही नहीं है, कह दिया तूने मैं आ जाऊँ, आना। नास्तिक मेरी बात सुनो, ये विषय नहीं है, आपने एक इल्जाम लगाया है, आप बात करना चाहते हैं इसलिए मेरे को दिखा रहा है। सलीम अहमद नास्तिक साहब, आपने भी पहले ऐसी बात कही है
और आपको ये अंदाजा नहीं है कि आपने जो झूठ बोला है रसूलुल्लाह की जात किसी पे, के साथ गलत लहजे में बात नहीं की है। तुम में से इससे कोई बड़ा भी लहजा एक गलत क्या इंसान नहीं होगा? कर सकता। क्या बोल लो तुम्हारे बारे में अली राजा भाई, कौन से शब्द गलत बोल रहा है? आमिर बताओ कौन सा शब्द गलत बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोला है। मैं बताता हूँ क्या गलत बोला है, मैं बताता हूँ क्या गलत बोला है, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बदतहजीबी, सबसे बड़ी, अब बीच में नहीं बोलना ना, फिर बीच में नहीं बोलना, मुझसे पूछा ना तो खामोशी से इंसान की तरह सुननी है बात। सबसे बड़ी बदतहजीबी ये है कि एक इंसान आपको इजाजत देता है, वो कहता है सलीम साहब 1 मिनट है, आप बोलना चाहते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, आप बोल लें। आपने एक जुमला बोला, उसके बाद मुझे कहा, मैंने कहा बोल लिया। बीच में नहीं टोकना, बीच में ना टोक, बीच में ना टोक, बीच में ना टोक, जहां पॉइंट आएगा बीच में टोक, बीच में ना टोक। इंसान की तरह बात सुन, अली भाई से बात कर इज्जत के साथ। मेरे मुंह लगेगा ना तो मैं तेरी शलवार उतार कर ना दौड़ लगवाऊंगा। इंसान का बच्चा बन के बात सुन। तू है क्या? मैं तेरा बाप हूं। 2 टके की तेरी हैसियत नहीं है, हैं? पाकिस्तान की औकात नहीं है। सुबह शाम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते रहते हो, मुद्दे पर बात होती नहीं है। मेरे साथ आगे बकबक कर रहा है, फजूल आदमी। 2 टके की हैसियत नहीं है ना, ऊपर से देख के तू पढ़ सकता है, कोई हैसियत नहीं है तेरी। 1 सेकंड के अंदर तेरा मसाला खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ, निकल गया यहाँ से, मेरे से सुनेगा। ये इस्लाम के बारे में बकवास करना शुरू हो गया। तेरे सनातन के ऊपर थू है, तेरे देवी देवताओं के ऊपर थू है। सीता की ऐसी की तैसी और तेरे राम की ऐसी की तैसी। मूसा से बदतर समझते हैं उसको तुम्हारे एक्स मुस्लिम। तू बात करता है, तेरे सनातन धर्म की ऐसी की तैसी। थू है तेरी मूर्तियों के ऊपर, तेरे राम मंदिर के ऊपर थू है। खोती के पुत्र, थू है तेरे खानदान के ऊपर, तेरे देवी देवताओं के ऊपर। तेरी सीता को चौंक के अंदर जो है ना नंगा करके उसके ऊपर थू है। बोल अब। से ज्यादा हम थूकते हैं। हाँ, तेरे साथ थूकते हैं, हम मूतते हैं, कुत्ते मूतते हैं तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर, कुत्ते मूतते हैं। तू बात करता है, हाँ, तेरे जैसे कुत्ते ही होंगे वो। साहब ये अपनी आवाज सुनिएगा, आप क्या फरमा रहे हैं? नास्तिक जो होते हैं उनके लिए स्पेस है। मतलब मैं अगर हिंदू हूँ और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो भी मेरे लिए गुंजाइश है, मान्यता है। अगर इस्लाम में कोई नास्तिक है जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, क्या उनके लिए गुंजाइश है? क्या उनको इस्लाम से बाहर कर दिया जाए? सीधा सर कलम है। और यहाँ मैं हिंदू धर्म की तारीफ करूंगा कि आज हिंदू धर्म के अंदर ये चीज बहुत बेहतर है। परिवार के अंदर नास्तिक भी रह रहा है, एक शंकर को मान रहा है, एक विष्णु को मान रहा है, एक ब्रह्मा को मान रहा है, एक हनुमान का पुजारी है, और एक किसी को मान ही नहीं रहा, वो सारों को गालियां दे रहा, फिर भी इकट्ठे हैं। जी सलीम अहमद नास्तिक साहब, आपको याद है कि सनातन बहुत अच्छा है और इसके जो पुजारी हैं, इनके जो देवता हैं बड़े कमाल के हैं। आपको पता है? 1 मिनट, अपनी तरफ से बात मत बनाओ। बहुत अच्छा है ये नहीं मैंने कहा, इस मामले में अच्छा है ये मैंने कहा। मैं वो इस मामला बताना चाहता हूँ ना, वो मामला आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे आप बताइएगा कि कितना अच्छा है। आपने शंकर की बात की, आपने शिव जी की बात की। आप शिव जी के बारे में जानते हैं? मुझे आप मतलब ही नहीं है, मुझे मैं भी इन की? चीजों के ऊपर मेरा कोई मतलब वास्ता है? टीवी पे बैठ के बोल है दिया मतलब आपने ये कहा है, आपने इन देवताओं का नाम लिया है, इन देवताओं का आपने नाम लिया है, तो फिर उनके बारे में जानना क्यों नहीं चाहते? 1 मिनट, अच्छा चले, मेरी एक गुजारिश सुन ले। राजा खुर्रम दिमाग से पैदल हो गया भाई। मैंने वहां पे भी यही कहा है, सुनो पहले सुनो। अब मैंने वहां पे भी यही कहा है, क्या नाम लिया है मैंने? शिव जी को, है ना? जी मैं बताता हूँ, सुनो। मुझसे पूछे को मैंने ये कहा है कि एक ही घर में कोई शिव को मान रहा है, कोई हनुमान को मान रहा है, कोई फलाने को मान रहा है, कोई ढिमके को मान रहा है, कोई किसी को मान ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी घर का मेंबर बढ़िया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी बात रख ली, अब मुझे इजाजत है। अब मुझे इजाजत है। इससे तुम क्या निकाल रहे हो? चलो बोलो। नहीं मैं क्या निकाल? हाँ, तो मुझे अब गुजारिश करने, आपने झूठ बोला। आप उस कल्चर में पले बढ़े जहां पर आज हिंदू शूद्र की आंखें उठा के वो देख लेना ब्राह्मण की तरफ, उसकी आंखें निकालने का आदेश मौजूद है। आज भी यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं, आज भी शूद्रों को मारा जा रहा है, तो फिर आप ये गलत बात क्यों कर रहे हैं? फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं कि ये बात है, इसको करने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे नास्तिक हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। मुझे बात तो रखने दें जनाब। ये परिवार हिंदू परिवार ही है ना जी, और इस हिंदू परिवार के अंदर हिंदुओं की ये दुर्गति की जाती है कि शूद्रों का ये हाल है। और अब आपने जिन भगवानों की बात की, मैं वो आपस में लड़ रहे हैं, कर रहा हूँ, ये आपस में लड़ रहे हैं, का भेद है। हाँ लड़ रहे हैं, आपस में भगवान लड़ रहे हैं। जो आपस में ना बैठ सके, उन्होंने किसी को क्या बैठाना था? वहां पर आप सनातन के फजाइल बयान कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, मुझे बताएं कि शिव जी ने
मैंने केवल एक चीज बयान की है, अभी मुंह पे बोल रहा हूँ, गलत साबित करके दिखा दो। मैं गलत साबित कर तो रहा हूँ, क्या शूद्रों के साथ ये सलूक नहीं होता? एक भी नास्तिक ऐसा नहीं है जिसका किसी मुसलमानों ने दिया हो नास्तिक होने पे। मुसलमानों ने कौन सा सर्कल किया है? जिसको घर सैकड़ों हो चुके हैं यार, यहाँ पे तो बहुत मर चुके हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं मरे कितने हुए बताए ना, कोई रिपोर्ट दे रही तो मैं आपको दलितों को दिखाता हूँ, मैं आपको दलितों को भी दिखाता हूँ, मैं आपको भगवानों को भी दिखाता हूँ। तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं नास्तिकों की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी, देखें आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें और अनुराग जी से भी पूछें कि हनुमान जी दरअसल पैदा कैसे हुए? जवाब दो पहले, यार वो इतने अच्छे हैं। दलित और नास्तिक एक है क्या? दलित और नास्तिक एक चीज है? नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक किसे कहते हैं? जो अपने ईश्वर को या वेद को इनकार कर देता है। किधर लिखा है? वेद निंदक बहुत जगह लिखा हुआ है, इनके अर्थवेद में। किधर है? किधर है? आप किसी हिंदू से बात करो, बुला लो किसी। नहीं, क्यों पता क्यों कह रहा हूँ कि किधर लिखा है? हाँ अरे बता दिया मैंने, पढ़ लेना भाई जाके। अच्छा चले, ये मैं नहीं किधर, मैं इस नहीं, अली भाई सॉरी, मैं इस टॉपिक पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी बहस बनाई। किधर लिखा है वेद निंदक? वेद के अंदर किधर नहीं लिखा? मैं दिखा दूं कहाँ लिखा है वेद के अंदर। हाँ तो लिखा है, जब तो बता रहा हूं मैं भी, किसी से सुना है, मैंने पढ़ा नहीं। इन्होंने कहा है ना, इन्होंने कहा है कि वेद निंदक लिखा हुआ है। मैंने कहा वेद निंदक कैसे कहते हैं? इन्होंने कहा जो नहीं मानता। तो हम देखते हैं जी 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 हाँ, तो अब हम दिखा देते हैं। जी 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 ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने सुन लेना है। मादर चाहता हूँ भाई, ये पॉइंट बड़ा जरूरी था, ठीक है, ताकि मैं इसको एक बार क्लियर करें। ये नो प्रॉब्लम, ये होनी चाहिए बात जी, क्योंकि इन्होंने बात कही है कि वेद निंदक जो है ना, उसके बारे में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैंने इनसे इसलिए पूछा कि मुझे दिखा दें कि वेद निंदक के बारे में कहा क्या गया हुआ है, ठीक है। तो कहा गया है कि उसे मार दो, काट दो, चीर दो, फाड़ दो, ये कहा गया है। किसके बारे में कहा? किसके बारे में कहा है? नास्तिकों के बारे में, जो वेद निंदक है उनके बारे में ही कहा है। हाँ थैंक यू, मेरी आपने टाइम बचा लिया है। तो दर्शकों आपने देखा है, ये कह रहे हैं कि वेद, पहले कह रहे हैं वेद निंदक जो है कहा गया है, और बाद में ये बता रहे हैं कि वेद निंदक को बड़ी गंदी आदत है इस आदमी को बीच में भौंकने की। वेद के अंदर इन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि जनाब वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, फोड़ डाल, बजम कर डाल, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। बैकग्राउंड में कुत्ता भौंक रहा है, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। बात ये सबसे पहले इस बंदे ने ये छेड़छाड़ शुरू की है। सबसे पहले इस बंदे ने ये छेड़छाड़ शुरू की है। देखो पैम्पर बांधा हुआ है ना, सलीम पैम्पर बांध लो, पैम्पर बांध लो, जोर लग रहा है। तू कुत्ते की औलाद से, तेरे अंदर जी, वही कुत्ता जो शिव के ऊपर चढ़ा था, वही कुत्ता हूं जी। अच्छा, अब ये चीज बता रहा हूँ, ये चीज मैं बताने लगा हूँ जो मैंने पहले कहा था इज्जत के साथ। इसका बीपी हाई हो गया, ये गिर ना जाए, एम्बुलेंस वगैरह मंगा के रखें। हाँ कैमरा ऑफ कर ले बेटा, तुझे दौरा पड़ेगा थोड़ी देर में, तुझे गलत जगह पे आ गया, तुझे पता नहीं है तू किसके हत्थे चढ़ गया। अच्छा, अब सीधी बात मैं बताने लगा हूँ। मैंने पहले इज्जत की थी, अली भाई जुल्फकार भाई वापस आए हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने इनको कहा था ओ खोती के पुत्र बीच में ना बोल, बीच में मत बोल सुअर, बीच में मत बोल। ये साथ तूने जीजे को बिठाया तस्वीर के अंदर, ये जो बंदर है हनुमान, इसको बिठाया तूने साथ, बीच में मत बोल जब कह रहा हूं। इज्जत नहीं रास आ रही तुझे? झोपड़ी के 2 बार न्यूज स्टेशन पे क्या चला गया, मेरे शिवलिंग पर चढ़ेगा क्या है? 2 टके की तेरी औकात नहीं, कटोरा लेकर भीख मांगने वाले चूड़े, तू यहां आकर बात कर रहा है इस्लाम के खिलाफ। अली भाई से इज्जत के साथ बात हो रही थी। तुमने खुद मुझे इजाजत दी बात करने की जब मैं बोला। जो लोग अभी पीछे नहीं सुन पाए वो जाके पीछे सुने, ठीक है, जाके सुने पीछे। मैंने क्या बात की थी? मैंने कहा था 1 मिनट आपको दे रहा हूं, अली भाई मौजूद थे। मुंह बंद रखना, मुंह बंद रख, इस गटर का मुंह बंद रख, बात कर रहा हूं मैं, इंसान का पुत्र बन, ठीक है। उंगली ले ले, अंदर ले ले, इसी उंगली को अंदर ले ले पीछे से। अच्छा, मैंने बात की थी उस वक्त, 1 मिनट दूंगा, इज्जत के साथ बात हो, 1 मिनट दे रहा हूं, उसमें बात कर लो। तुमने नहीं की बात। जब मुझे मौका दिया, मैंने स्टार्ट करने से पहले सलीम कहा था तेरी खोपड़ी के अंदर गोबर ना होता तो मैंने तुझे 1 मिनट देने से पहले ये तुझे कहा था कि जब मैं बोलूं अपनी इस गंदी जुबान को बंद रखना, खांस कुत्ते की तरह वहां, ठीक है, खांस, ये तेरी औकात है, भाग जा यहां से। मैंने नहीं भगाया, खुद गया ये, मैंने नहीं भेजा। आई एम रियली सॉरी, मैं मॉडरेट करना चाह रहा था,
इन्होंने मुझे कहा तुम सवाल रख सकते हो, इज्जत से बात हुई है, स्टार्ट में जाकर लोग पीछे देखें, मैंने इज्जत से बात की है, मैंने नहीं निकाला, ये खुद गया अपनी मर्जी से, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये क्या हुआ क्या नहीं, मैंने नहीं निकाला। मैंने यार इस बंदे को कहा 1 मिनट आपके पास, जब आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा आप नहीं बोलोगे, जब आप बोलो मैं नहीं बोल, ये मैंने बात की। चंद सेकंड में 1-2 लाइनें बोलकर कहते हैं जी आप बात करें, मैंने कहा पक्की बात है नहीं बोलोगे, कहता नहीं बोलूंगा। मैंने दर्शकों को वेरीफाई किया, मैंने कहा नजर रखना, मैं नहीं बोला, अब ये मेरी बात में ना बोले, फिर बोला ये तुझे पता नहीं है यहां पर इंसान है, यहां ये तेरा राज्य रूज राम राज्य चुक और अपनी जेब में रख। हाँ, जब हमारी पास आया करो तो इंसान के, मैंने पहले कहा था मैं सरिये तोड़ूंगा तुम्हारी गर्दनों के, जिनकी गर्दनों के अंदर सरिये है ना, पहले सरिये निकालूंगा, और जिसने दलील से बात करनी है उसके साथ इज्जत और दलील के साथ बात करेंगे, जैसे स्टार्ट में हो रही थी। हैं शोरा बड़े गोशद्दा, तरतीबे नजूली का नहीं पता और आकर मेरे शिवलिंग को मुंह में डाल रहा है, औकात तेरी ये है। मादरत चाहता हूँ अली भाई, मैं नहीं माहौल को खराब करना चाहता था, मगर इस तरह के बदबख्त हैं, आप बात करते जरूर। नो प्रॉब्लम आमिर भाई। और इन्होंने एक बात मेरे साथ भी गिला किया कि मैंने इन्हें उल्लू का पट्टा कहा और इनकी एज ज्यादा है, तो मैं ये बात बताता चलूं। मसला इसका मतलब है कि अब आप एज को सामने रखेंगे और आप बंदर बांट शुरू कर देंगे, हनुमान जी को आप साथ बिठा के, जो अपने पिता का ही नहीं था, तो उसके साथ तस्वीरें बनाएंगे। तो मुझे इतना राइट भी नहीं कि मैं बता दूं कि यार ये अपने पिता का नहीं था। केसरी बेचारा, उसकी पत्नी ने उससे बेवफाई की, पवन देव आ गया, उसने बेवफाई की, और आप उस हनुमान के हाथ पे सर रख रहे हैं और उसके नारे लगा रहे हैं। तो मैं ये कहने से और ऐसे मूर्ख बंदे को मूर्ख कहने से, और जो वाजे आयत सामने लिखी हुई के ऊपर झूठ बोले, हदीस के अंदर एक दफा भी ये बात नहीं है जो इसने कही। मैं शुरू से इसे कह रहा हूं कि हजरत आयशा खुद फरमा रही हैं कि वो शहद पीते थे और हम ऐसे कहेंगे। कहता है आखिरी